सत्संगत जी, प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी कि ये मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। तो अंदर बाहर कौन सी प्रदूषण है हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है। तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं
तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए। जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिकनो सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने
ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख इकनु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजके सिर्फ एक वो शीश झुकाकर एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर ये जो अंदर और सीखने की भावना कि ये गुरसिख का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है, तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता। ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे
ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़ नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह की
ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी कैसे सब मिलकर परमपिता परमात्मा का यशोगान कर रहे हैं। चाहे कोई भी उनका माध्यम रहा हो, गीत रूप हो, विचार रूप हो, कैसे कविताओं में भी यही बात कि ऐसी नज़र मिले जो हर एक को, हम कौन सी नज़र की बात हो रही है, ये ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि कि हर एक जहाँ एक समान नज़र आए, कोई भेदभाव नहीं। जैसे राजस्थान की कहावत भी है, अर्जन जैसे ही फर्जन, तो कैसे एक जैसे ही हैं सब, और ये कैसे हमने कोई भेदभाव नहीं रखना, मन से हर एक को प्यार करते जाना है, और अपने जीवन में हमेशा एक दूसरों को एक स्थान उनका भी, उनको लुक डाउन अपॉन नहीं करना है। अपने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ जब तक हम दूसरे को नहीं मानेंगे, तो कभी भी हम उससे कुछ सीख नहीं ले पाएंगे। तो जहाँ हर पल हमारा अपने आप के सुधार में लगना चाहिए कि कैसे ये संसार, ये ब्रह्मांड, इसमें इतनी खूबियाँ हैं, हर एक इंसान में इतनी खूबियाँ हैं, कि अपनी निगाह ऐसी बनाएं कि सिर्फ दूसरों के प्लस पॉइंट्स, उनकी क्वालिटीज़ पे ही ध्यान जाए, ना कि किसी के अंदर क्या नुक्स है, कि क्या खराबी है किसी के अंदर। तो हम ऐसे ही हर एक के प्रति जब सद्भाव रखते हैं, तो वो मन के भाव ही होते हैं जो संसार को भी आगे हम एक देखें अपना क्या स्टैंडिंग है हमारे इस पूरे संसार में। तो वो यही कि जब हम खुद पे सुधार करेंगे तो स्वयं सुधार से ही वो रिफॉर्मेशन आगे आएगी। वो फिर हमें किसी को जताना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें अपने किरदार में रहना होगा, और वहीं से ही ये सारे संसार तक ये खुशबू, ये रोशनी अपने आप पहुँचेगी। तो जिस प्रकार सभी ने आज यही संदेश को आगे रखा, और दातार हर एक पे यही कृपा करे कि चाहे आज वर्चुअल रूप में ही ये समागम का इस तरह का रूप बना, पर आगे दासी स्वयं आप सबके शहरों तक पहुँचे और आपके दर्शन उस रूप में एक साक्षात जो समागम का रूप रचा जाए। तो हमें हमेशा अपने जहाँ सुधार भी करना है अपने ऊपर, वहीं साथ में ये ध्यान रखना है कि कभी कभी वो आलस आ जाता है मन में, कि लगता है कि कुछ एक चीज़ हो जाए तो शायद भक्ति की तरफ हम अपना रुझाव और लगाएंगे। जैसे उदाहरण कि एक नदी है, उसने तो बहते ही चले जाना है, उसका पानी तो ख़त्म होने वाला नहीं। अगर हम नदी के एक किनारे खड़े हैं और सोचें कि ये नदी पूरी पहले बह जाए, उसके बाद हम पार होके उस तरफ चले जाएंगे, तो ऐसे हम पूरा जीवन भी अपना वेट करते रहेंगे, तो नदी ने वो थमना नहीं है, उसने वही ढलान की ओर चलते जाना है।
तो हम अगर ये सोच लें कि हम अपनी जिम्मेवारियों को पहले पूरा करें, फिर भक्ति, फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें, तो इसका कोई समय नहीं। एक बाल अवस्था से भी अगर ये रुझाव, ये क्यूरियोसिटी हो कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, तो भक्ति किसी एज के मोहताज नहीं है, कोई उम्र की मोहताज नहीं है। ये सिर्फ एक मन की बात है कि जब ये भाव आए मन में कि हमें अपना सुधार करना है, अपने इस आत्मा का कल्याण करना है, अपनी पहचान करते हुए कि क्या हमारा वजूद है, क्या हम सिर्फ एक शरीर हैं या उससे ज़्यादा है। ये शरीर तो सिर्फ एक माया का रूप है जो आज है कल नहीं। तो कैसे हम अपनी सच्ची जो आइडेंटिटी है ये परमात्मा से ही जुड़ें और इसी के ही अंदर मिलना, जो कि अगर साल्वेशन की बात होती है, मुक्ति की बात होती है, तो ये वो बात नहीं कि एक मृत्यु के बाद मुक्ति पाने वाली बात नहीं, ये जीते जी भ्रमलीन होने की बात कि कैसे पल पल जब हम इस निरंकार परमात्मा में अपना ध्यान जोड़े रखेंगे तो फिर ये जिंदगी भी हमारी कैसे खूबसूरत अपने आप बनती जाएगी। तो दासी और समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेते हुए कि दातार यही कृपा करे कि जहाँ हर एक का शरीर भी स्वस्थ रहे, ताकि शरीर से सब सेवाएं भी अपनी अर्पण करते जाएं, मन में किसी के लिए कोई दुर्भाव ना आए, हर कोई ये नज़र साफ देखे, ये आँखों का काम सिर्फ अच्छाइयाँ छांटना रह जाए। ऐसे ही तन मन धन ये सब सेवाओं में, ये परोपकार में ही जाए और कभी भी मिसयूज़ ना हो इनका। तो दातार हर एक को ऐसी क्षमता बख्शे कि इस ब्रह्म ज्ञान को, इस निरंकार को, परमात्मा को ही आधार बनाए रखें और अपने जीवन के हर पल में सिर्फ अपनी चेतनता के साथ ही हर फैसला लिया जाए, हर पल में किस तरह का नेचुरल रिएक्शन हो उस पर कंट्रोल किया जाए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आपसे आज्ञा लेगी। बड़े प्यार से कहना जी, निरंकार जी। सत्संग जी प्रेम से कहना, उत्तर प्रदेश के इस आजमगढ़ क्षेत्र में इसी प्रांत का सालाना प्रांतीय संत समागम निभाया जा रहा है, जिसमें आप सभी स्थान स्थान से बहुत श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से युक्त होकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो ऐसी ऊंचाई रखते हैं। भले ही कहने को कोई कहे कि गांव में रहने वालों के पास एजुकेशन कम होती है या कहीं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन होता है, लेकिन जहां सत्य की ज्योत जग जाती है, भक्ति भाव, प्रेम भाव स्थापित हो जाता है, वो कहीं पिछड़ा नहीं होता, वो बहुत ऊंचा हुआ करता है। तो इस प्रकार से इस ऊंचाई तक पहुंचे हुए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस रूप में ऊंचाई संतों की दृष्टि से तो है ही है, मानवता की दृष्टि से है ही है, लेकिन इस ऊंचाई के साथ साथ जुड़ी होती है विनम्रता भी, एक दास भावना भी, एक अकर्ता भाव भी। असंगत कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जनों की महिमा तभी मानी गई है, इसीलिए इनका रुतबा इतना ऊंचा माना गया है। तमाम दुनिया के ताकतवर और सम्राट, दौलत वाले, उन सब से ऊंचा दर्जा संतों को ही दिया गया है कि वाकई ही जो स्थान पे ये पहुंचते हैं, युग बीत जाएं लेकिन इनकी महिमा कम नहीं होती है।
ये इस प्रकार से वो रोशन मीनार होते हैं जो युगों युगों प्रेरणा के स्रोत बने रहते हैं। श्रद्धा के कारण उनके आगे ये मस्तक नत हो जाता है, ये नमन ये निभ जाता है सत्कार में श्रद्धा के साथ। इस प्रकार से ये संत महात्माओं को जो रुतबा मिलता है वो इसी कारण मिलता है कि इनके हृदय ऐसे होते हैं, इनके भाव ऐसे होते हैं, इनके शुद्ध मंतव्य होते हैं, मकसद होते हैं, कल्याणकारी होता है इनका जीवन, इसलिए इनको ऊंचा दर्जा मिलता है। कोई लियाकतों के कारण नहीं, कोई दौलतों के कारण नहीं, कोई शारीरिक ताकत के कारण नहीं कि उस एक मुकाम तक पहुंचे या उस ऊंचाई तक पहुंचे, नहीं, ये कोई पैमाना है ही नहीं। अगर यही पैमाना हो तो भक्तों से ज्यादा राजा सम्राट जो हो गए गुजरों युगों से होते आए हैं, सदियों से, तो सबसे ज्यादा उनके प्रति नतमस्तक होते, लेकिन ऐसा है नहीं है। एक स्थान जो भक्तों को मिलता है वो उनकी भावनाएं और उनकी मनोवस्था और उनके जीवन की चाल और दूसरों को देन, उसके कारण उनको वो ऊंचा म्यार मिलता है, वो ऊंची एक उनका दर्जा उनको हासिल होता है। और अज्ञानी लोग क्योंकि अज्ञानी है वो भक्तों को उस प्रकार से देख भी नहीं पाते हैं, वो उन संतों महात्माओं को भी नीची दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए संतों ज्ञानी जनों गुरु पीर पैगंबरों के ऊपर भी जुल्म करते रहे, उनको बदनाम करते रहे। हजरत मोहम्मद साहब के साथ क्या कम हुई, हजरत ईसा मसीह जी के साथ क्या कम किया गया, कितने जुल्म, जिन्होंने केवल प्यार का पाठ, प्रेम का पाठ, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, उनके साथ क्या सलूक किए गए। इसी प्रकार से भगवान राम को भी एक हफ्ता नहीं 14 बरस जाना पड़ा, और किस प्रकार से कारण कोई भी बना हो, लेकिन किस तरह से वहां पर कांटों पे चलना और थोड़ा समय बीतना, फिर राक्षसों से सामना, इस प्रकार से हम देखते चले जाएं। गुरु साहिबानों के ऊपर भी कितने जुल्म किए गए, तत्ते तवों पे बिठाया गया और शीश लिए गए, इत्यादि ऐसे जुल्म किए गए। भक्त प्रहलाद की भी जिक्र आप कल भी सुन रहे थे, अभी भी होली का जिक्र महापुरुषों ने गा गा कर कल भी होली के बारे में जिक्र किया। आज भी जो आने वाले समय में वो भी त्योहार रंगों वाला आने वाला है, और उसके साथ जुड़ा हुआ है इतिहास का पहलू, जहां हिरण्यकश्यप का नाम, होलिका का नाम, भक्त प्रहलाद का नाम। तो इस तरह से वो भक्त प्रहलाद वो वास्तविकता में इस प्रकार से भक्ति में तल्लीन और ऐसी ऊंची अवस्था वो रखने वाला, और उसी के साथ कितने जुल्म किए गए, किस तरह से कदम कदम के ऊपर सका पिता अपना ही बाप उस भक्त प्रहलाद पे जुल्म ढा रहा है। एक अज्ञानी जनों ने गुरु पीर पैगंबरों के साथ, भक्तों के साथ भी कैसे व्यवहार किए हैं। और यह भी एक अजीब सी बात है कि वो जब इस संसार से, उस शारीरिक रूप में से जब अलोप हो जाते हैं और फिर उन्हीं को पुकारा जाता है, फिर उनकी जय जयकार बुलाई जाती है, फिर उनके नाम लिए जाते हैं, फिर उनके स्थानों की पूजा की जाती है। जब होते हैं तब वैर किए जाते हैं, खिलवाड़ किया जाता है, हंसी उड़ाई जाती है, मजाक किया जाता है, और बाद में पुकारा जाता है, जय जयकार बुलाई जाती है। ये संसार की रीति युगों युगों से चलती आ रही है। बहुत पहले दास ये मिसाल दिया करता था कि किसी ने पूछा किसी से कि when does a pedestrian get preference, कि एक पैदल चलने वाले को प्राथमिकता कब मिलती है। तो आगे से जवाब देने वाले ने ये जवाब दिया, when he is in the ambulance, कि जब वो जख्मी होकर एम्बुलेंस में पड़ा है तब उसको प्रेफरेंस मिलती है कि जाने दो एम्बुलेंस है,
एक तरफ हो जाओ, गाड़ियां एक तरफ कर लो, एम्बुलेंस है, जाने दो इसको। तो ये जब कोटेशन पड़ी कहीं पर तो वही ध्यान आया कि यही कुछ तो होता आया है कि जब संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर प्यार का सत्य का पैगाम दिए चले जा रहे थे और उस वक्त वो राह दिखाने वाले सत्य का उसी को ही भटका हुआ कहकर उनको दुत्कारते रहे, और वही बात कि वो पैदल चलने वाले को प्राथमिकता कब मिली, जब वो एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है, और जब पैदल चल रहा था तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही थी। तो इस तरह से ये संसार की अज्ञानता केवल एक ही पहलू नहीं है अज्ञानता का, कितने कितने पहलू हैं, कितने कितने भ्रम हैं, कितनी कितनी भ्रांतियां हैं जिसमें रहकर इंसान पलता है और सूर्य के होते हुए भी अंधकार में ठोकरें खाता है। इस प्रकार से मति के ऊपर पर्दे पड़ते हैं, इस प्रकार से छोटी सोच रखते हैं, और ये सब कुछ कर लेने के बाद भी संतों का जो स्थान है, जो म्यार है, वो कभी भी नीचा नहीं हुआ है। वो हमेशा ही ऊंचा चमकता हुआ सितारा, वो रोशन मीनार वो हमेशा बना रहा है। कोई लाख को छोटा कहे, जैसे रहीम जी के वचन अक्सर हम पढ़ते सुनते हैं कि जो बढ़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाए, कि जो ऊंचे हैं उनको कोई छोटा कहे वो छोटे नहीं हो जाते हैं। वो छोटापन तो उसका है जो छोटा कह रहा है उनको, ऊंचों को, वो छोटापन अपना है। वो जो ऊंचाई है वो उनकी अपनी ऊंचाई है। कोई 6 फुट ऊंचा कद वाला इंसान जा रहा हो, कोई 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी मिलकर ये कहने लग पड़े कि ये तो 4 फुट का है, तो ये हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती कि उसका तो कद 6 फुट है। चाहे वो 20-30 मिलकर उसको 4 फुट वाला कहना शुरू कर दें, उसकी ऊंचाई तो कम नहीं होती। वो तो वैसे ही उसी ऊंचाई वाला, उसी कद वाला। इसी प्रकार से संतों महात्माओं की भी ऊंचाई अपनी है, इंसान उसको कभी कम नहीं कर सकते। ये इंसानों की अपना ही छोटापन होता है, ये उनकी ही अपनी अज्ञानता होती है, उनकी ही अपनी संकीर्णताएं होती हैं, जो इस प्रकार से इस तरह के दृष्टि रखते हुए ऐसे व्यवहार भी करते हैं और ऐसे कठोर वाणी का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जैसे दास ने कहा कि संत अपनी चाल चलते चले जाते हैं। से इसी अवस्था, इसी भावना से युक्त होकर सभी इस जीवन को जीते चले जाएं, इस सफर को तय करते चले जाएं। यही एक शुभकामना, यही एक प्रार्थना है, यही एक अरदास है कि सभी इसी प्रकार से कर पाए। जहां पर संतों महात्माओं के वो प्रेम करुणा के भाव और संतों के गुणों में देखें तो कहां इतने इतने गुण, विनम्र भाव, दास भावना, कि इतनी ऊंचाई को छुए लेकिन दास भावना, कि मैं कमीनी कोजी कुचज्जी केवल गुण विचारी, बुल्ले शादे लायक नाई शाह नाय तारी, कि मैं कुचज्जी हूं, कोई मुझे सलीका नहीं आता है जीने का, कोई मुझे मालूम नहीं शिष्टाचार क्या होता है, नहीं मालूम मुझे कोई और पढ़ाइयों का, नहीं मुझे वो तरीके आते, तौर तरीके आते, तो मैं कर्म करके भी बहुत पीछे हूं। तो इस तरह से पंजाबी में कह रहे हैं कि मैं कमीनी कुचज्जी कोजी बेगुण कवण विचारी, बुल्ले शादे लायक नाई शाह इनायत तारी। इसी प्रकार से कबीर जी कहते हैं, विनम्रता देखो कि कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोय। इस तरह से ये भी एक गुण होता है भक्तों के जीवन में, जो अपने आप को विनम्र बनाकर चलते हैं, अहम का भाव नहीं होता है। जब भक्त कह रहे हैं तो भक्ति में होते ही ये भाव है, ये दिमागों की खेल नहीं है। एक कोई दिमागों में तो अहम ही होता है, ये दिमागी खेल खेलने वाले अहम से ही भरे होते हैं, लेकिन यहां पर हृदय
एक हृदय जो इस तरह से भाव से भरे हुए हैं, प्रेम भाव से भरे हुए हैं, विनम्र भाव से भरे हुए हैं। तो इस तरह से, इसलिए भक्त महापुरुषों की यह भी एक विशेषता है, संसार के इंसान के तुल्य। संसार को देखते हैं तो वहां पर एक कठोरता, वहां पर अभिमान, अहंकार, इससे ही वो युक्त रहते हैं। जिस तरह से कहने वालों ने कहा है कि आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है कि सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है। सर जितना भरा हुआ है, एक दिमागों की खेल, केवल टीका टिप्पणी और दलीलों का सहारा लेना, तो इस तरह से सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है। अंग्रेजी में कहावत है, A loving heart is far greater than all the heads of the world. A loving heart, एक प्यार करने वाला दिल, वो all the heads of the world के वही बात कि जो आपने अनेकों दफा सुनी है कि किस तरह से वो इस तरह से उसको एक हमेशा ही एक ऐसा उसमें जो हुनर था, वो हुनर तो था उसमें, और एक दिन उसको सोते हुए ये कहीं पर शक्लें दिखाई दी और वो शक्लों के द्वारा उस जुबान से ये आवाज दी जा रही थी कि अफलातून, अब तू कुछ देर का ही मेहमान है, कुछ दिनों की तेरी जीवन लीला बाकी रह गई, बस फिर तेरा अंत है। हड़बड़ा कर घबरा कर पसीने पसीने उठा और उठा तो बड़ा सोच में कि अब क्या, बस बहुत इस जिस्म के द्वारा इस जीवन में बहुत मैं इस तरह से आनंद ले रहा, तो अब ये जीवन खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से बड़ा घबराया कि कोई ना कोई तो ऐसा साधन होगा कि मैं इतनी जल्द ना जाऊं यहां से और ज्यादा मैं रहूं इस संसार में। तो इस तरह से सोचते सोचते एकदम से उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं बहुत कलाकार हूं, मेरे में बहुत हुनर है, तो मैं इस प्रकार से अपने ही शक्लो सूरत वाली, क्योंकि मैं जब भी किसी की भी मूर्ति बनाता हूं तो जो भी देखता है वो वही कहता है कि ऐसे लगता है कि ये जिसकी मूर्ति है वो खुद खड़ा हुआ है। एक एक जो भी चेहरे के ऊपर कोई एक भी लकीर झुर्री के रूप में है वो भी हूबहू वैसी, बिल्कुल आंखें वैसी, बिल्कुल हूबहू। तो इस तरह से मेरे में हुनर है, मैं बाकियों की बनाता हूं तो मैं अपनी भी बना सकता हूं। तो मैं अपनी भी शक्लो सूरत हूबहू, कद बुद्ध सब कुछ वैसा ही आकार मैं बना देता हूं। तो जब दूत आएंगे, जम आएंगे, तो ऐसी अपनी मैं अनेक को बना लूंगा और इस तरह से वो भ्रम में पड़ जाएंगे। तो यही हुआ कि उसने अपनी जैसी दर्जनों बना डाली वो मूर्तियां हूबहू अपने जैसी, और वो भी वहां पर मौजूद। वो दूत आए और ये थोड़ी देर सांस रोककर खड़ा हो गया। अब वो दूत कहने लगे, ये क्या, ये सब एक जैसे ही हैं, तो हम किसी गलत को ना ले जाएं, हमारी पेशी हो जाएगी यमराज के आगे, तो इस तरह से हम किसी गलत को ना ले जाएं। ये तो बड़ा सोच वाली बात बन गई। तो कहने लगे चलो फिर कभी आ जाएंगे। दूसरा कहने लगा ये तो कमाल है, ये तो कमाल का कलाकार है ये अफलातून, ये तो कमाल का है, लेकिन इसमें एक कमी है। जब ये शब्द सुना वो अफलातून उन मूर्तियों में ही आप भी खड़ा था सांस रोक के, कहने लगा कौन आया है मेरी कमी निकालने वाला। बरसों से मैं परफेक्ट एक ऐसी मूर्तियां बनाता आ रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं कहा कौन आया है जो कह रहा है कि कमी है अफलातून में। तो वो दूत कहने लगे आजा, तुझे ही ढूंढ रहे थे। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से ये उदाहरण और कहानियां और किस्से सुनाने का मतलब ही यही होता है कि ये बात जहन में हमारे बैठ जाए कि कब किसी का पार उतारा हुआ है या ऊंचाइयों को छुआ है अभिमान के कारण। नहीं, 3 दिनों से ये प्यार का ही तो जिक्र हो रहा है, प्रेम का ही तो जिक्र हो रहा है। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना,
प्रेम का ही जिक्र हो रहा है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कि प्रेम का ही जिक्र हो रहा है, प्यार का ही जिक्र हो रहा है। और कल से परसों से जिक्र हो रहा है प्रेम का, प्यार का, और साथ साथ नफरत का भी जिक्र हो रहा था। तो प्यार भरा जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही थी, नफरत से दूर हटकर जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही थी। तो ये प्यार करना, ये आ जाए जिसको, वाकई ही उसको जीना भी आ जाते हैं। और साथ साथ केवल ये शब्दों के द्वारा प्रेरणा दे रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बोध भी हो जाता है, बोध हो जाता है कि वाकई ही अपना किया कछु ना होए, करे राम होए है सोए, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा तो वजूद ही क्या है, मेरे में तो कोई ऐसी विशेषता ही नहीं है, तो मेरा तो कोई एक ऐसा किसी शुमार में नहीं आता हूं। एक समुद्र के किनारे रेत इतनी ज्यादा बिखरी पड़ी हुई है उस तट के ऊपर, और वहां पर उस रेत के एक कण का भी कुछ वजूद होता है, तो मेरी तो उतनी भी कोई अहमियत नहीं है। तो इस प्रकार से एक भक्त महापुरुष संत जनों की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसी उनकी एक दृष्टि होती है, ऐसी उनकी एक भावना होती है, और इसी के कारण वो ऊंचे होते हैं, उसी के कारण एक उनका म्यार जो है वो बहुत विशेषता रखता है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा। ये जो संत समागम पिछले 3 दिनों से जिसका आयोजन और एक एक पल जो बीता, वाकई बहुत सुंदर ढंग से बीता, और इस प्रकार से हर पहलू बहुत सुंदर रहा, और महापुरुषों के अमोलक वचन श्रवण करने को मिले। और इसी प्रकार से ये जो निश्चित प्रोग्राम था, ये जो इस तरह से जो सूचना जगह जगह पर दी गई थी, तो वो इसी के साथ अभी संपन्न हो रही है। और बाकी तो अभी जो थोड़ी देर के बाद कुछ जो कार्यक्रम की सूचना दी गई, वो तो अपनी खुशी उस प्रकार से दूसरे रूप में भक्तजन मनाते हैं, जहाँ पर भी ऐसे समागम होते हैं, तो इस तरह से वो दूसरे प्रकार का रूप, लेकिन जो विधिवत रूप में जो इस समागम की सूचना सभी तक दी गई थी, तो उसकी संपन्नता भी हो रही है। तो दास यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि आप सभी भक्तों महापुरुषों को ऐसी लगन, ऐसी तन्मयता, ऐसी भक्ति भावना ये प्रदान किए रखे, और जिस तरह से आपके जीवन में ये गुण प्रवेश किए हैं और सत्य का बोध हासिल किया, आत्मा का कल्याण किया, तो यही सत्य का संदेश जहाँ अपने अपने स्थानों पे जहाँ जहाँ पर भी आप रहते हैं लौटेंगे, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से ये सत्य का संदेश, ये मानवता का पैगाम ये दिए चले जाएंगे, और इस तरह से चारों तरफ उजाला ये स्थापित करते चले जाएंगे। तो यही शुभकामना, यही प्रार्थना, यही अरदास है। जो लोग 2.5 घंटा भजन सिमरन नहीं कर सकते, वे क्या करें? आशा करता हूँ इस निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है जो लोग 2.5 घंटा सिमरन नहीं कर सकते, वे लोग क्या करें। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, हर रोज प्रभु का नाम लेना चाहिए, ये तो सब जानते हैं, पर क्या हर कोई ले पाता है? कोई कहता है समय नहीं मिलता, कोई कहता है मन नहीं लगता, तो कोई बस एक बार कोशिश करके छोड़ देता है। पर क्या यही है हमारी आत्मा का लक्ष्य? क्या सिर्फ कोशिश करना काफ़ी है? और अगर 2.5 घंटे भजन सिमरन नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं, या फिर कुछ और रास्ता है जो हमारे लिए खुला है?
आज की ये कथा जो 2.5 घंटे नहीं कर पाए वो क्या करे, एक साधारण गृहस्थ के संघर्ष से शुरू होती है और परमात्मा की अपार कृपा तक पहुंचती है। तो सत्संगत जी, आइए इस यात्रा में हम जानेंगे कि नाम का महत्व समय से ऊपर है और भक्ति का रास्ता हर किसी के लिए खुला है, बस सच्चे भाव चाहिए। दीनदयाल का जीवन। दीनदयाल एक गृहस्थ था, नौकरी, परिवार, बच्चों की जिम्मेदारी, सत्संग में जाना पसंद करता था। भजन सिमरन की बातें सुनकर प्रेरणा तो मिलती थी, लेकिन जैसे ही घर लौटता जिंदगी की भाग दौड़ उसे फिर जकड़ लेती। रात को जब सो जाता तो वो खुद से सवाल करता, मैं इतना समय टीवी या मोबाइल को दे सकता हूँ तो प्रभु को क्यों नहीं। पर हर सुबह वही दोहराव, नींद कम, काम दौड़ और भजन सिमरन रह जाता पीछे। एक दिन सत्संग में आए एक संत ने कहा, अगर 2.5 घंटा नहीं दे पा रहे तो क्या आधा घंटा भी नहीं है तुम्हारे पास? और अगर वो भी नहीं तो क्या 5 मिनट का समय नहीं दे सकते प्रभु को? नाम लेने के लिए घड़ी नहीं चाहिए, मन चाहिए। दीनदयाल ने फैसला लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, हर सुबह 5 मिनट भजन सिमरन जरूर करेगा। कभी चलते चलते, कभी नहाते समय, कभी बस पकड़ते वक्त। वो हर फुर्सत के पल में प्रभु का नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आया, वो शांत रहने लगा, क्रोध कम होने लगा, नींद भी अच्छी आने लगी। सबसे बड़ी बात यह हुई, अब उसे खुद पर गर्व था कि वो भले 2.5 घंटे नहीं कर पा रहा, लेकिन नियमित रूप से भजन सिमरन कर रहा है। कई महीनों के बाद फिर वही संत शहर आए। दीनदयाल उनके चरणों में गिरकर बोला, मैं अब भी 2.5 घंटे नहीं कर पाता, लेकिन रोज 20 से 30 मिनट निकाल लेता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, 2.5 घंटे करने से प्रभु खुश नहीं होते, तुम्हारी कोशिश से होते हैं। जो 2.5 घंटे नहीं कर पाया, अगर वह भी सच्चे भाव से एक क्षण प्रभु का नाम ले तो वह भी मोक्ष का अधिकारी है। सत्संगत जी, इस कथा का सार यही है कि कम समय सही पर सच्चे मन से। 2.5 घंटे की भजन सिमरन एक लक्ष्य है, लेकिन शुरुआत 1 मिनट से भी हो सकती है। जरूरत है इच्छा की, नियत की और भक्ति की। फिर धीरे धीरे परमात्मा खुद ही समय निकलवा लेंगे। नाम छूट गया लेकिन कृपा नहीं छूटी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो 2.5 घंटे सिमरन नहीं कर सका, लेकिन भगवान उसे फिर भी नहीं भूले। एक ऐसा इंसान जो न कोई संत था, न कोई ज्ञानी, न कभी सत्संग में आके बैठा, न माइक पर बोला। अगर हर बार यही कहता रहा, मुझे नहीं होगा इतना लंबा सिमरन, और फिर एक दिन उसका जीवन ऐसे पलटा कि वो खुद भी नहीं समझ पाया। भगवान तो मुझे बहुत पहले से सहज रहे थे। आज हम सुनेंगे उनका नहीं बल्कि उसकी भक्ति का कमाल। सत्संगत जी, गजानन एक छोटे शहर में रहने वाला ऑटो चालक था। जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां, बीमार पत्नी, 2 छोटे बच्चे, किराए का घर और दिन भर की मेहनत। हर कोई चाहता भजन सिमरन कर शांति मिलेगी। वो हंस देता, 2.5 घंटे बैठो तो बच्चे भूखे हो सो जाएंगे। गजानन रोज सुबह उठते ही बस एक बात कहता, हे भगवान आज भी संभाल लेना। ऑटो चलाते वक्त जब सिग्नल पर रुकता तो आंखें बंद कर बस नाम लेता, निरंकार निरंकार। कभी किसी गरीब को मुफ्त बैठा लेता, कहता इसी में सेवा है। वो 2.5 घंटे नहीं करता, पर उसका जीवन ही
धीरे धीरे भक्ति बन गया। एक दिन सड़क हादसे में गजानन बुरी तरह घायल हो गया। हॉस्पिटल में उसे आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर्स ने कहा बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन पत्नी ने सिर्फ एक बात कही, वो 2.5 घंटे भजन नहीं करता पर रोज नाम लेता है, भगवान जरूर साथ होगे। गजानंद को होश नहीं था, पर उसे एक प्रकाश का अनुभव हुआ। एक आवाज़ आई, हमने तेरे सच्चे मन को देखा है, तू घड़ी नहीं देखता था पर दिल से पुकारता था। गजानन जैसे अंदर से कहा, मैं तो नाम के लायक भी नहीं, और वही उत्तर आया, नाम लेने लायक कोई नहीं होता, जो भाव से बुला ले वही हमारा हो जाता है। गजानन को होश आ गया। डॉक्टर्स ने कहा ये चमत्कार है, ऐसा केस तो हमने पहली बार देखा। पत्नी रो पड़ी और बोली, जो 2.5 घंटे नहीं कर सकता उसे भी भगवान ने उतना ही संभाल लिया जितना किसी तपस्वी को करते हैं। गजानन पहले की तरह ऑटो चलाता है, पर अब हर ग्राहक को कहता, नाम जरूर लिया करें, घड़ी देखकर नहीं, दिल से। वो बच्चों को सिखाता है, समय मिले तो बैठकर करना, वरना चलते फिरते भी सुमरन करना न भूले। अब लोग उसे नाम वाला ड्राइवर कहते हैं, और वो मुस्कुराकर कहता है, मैं 2.5 घंटे नहीं कर सका, पर भगवान ने मुझे एक पल के नाम से भी थाम लिया। सात संगत जी, जो लोग 2.5 घंटे नहीं कर पाते उनके लिए एक कहानी जवाब है। भगवान समय नहीं देखते, सिर्फ भाव देखते हैं, और जिसने एक पल भी सच्चे भाव से पुकारा उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रह सकता। नाम रह गया पर नाता नहीं टूटा। एक साधारण आत्मा की असाधारण यात्रा। हर आत्मा एक दिन परमात्मा की ओर लौटती है, पर कुछ आत्माएं लौटते वक्त एक कहानी छोड़ जाती है। ये कहानी एक ऐसे साधक की जो जीवन भर 2.5 घंटे सिमरन नहीं कर सका, लेकिन अंत समय में ऐसा कुछ अनुभव कर गया कि सारा गांव नाम की महिमा समझ गया। आज हम उसी की यात्रा में चलेंगे, जहाँ पश्चाताप, करुणा, भक्ति और अंत में कृपा की वर्षा होती है। सत्संगत जी, ये कथा सिर्फ एक इंसान की नहीं, हम सब की है, जो कभी समय के कारण, कभी मन की हालात के कारण प्रभु को टालते हैं, पर वो प्रभु हमें कभी नहीं टालते। गांव का एक किसान जिसका नाम हरिदास था, उसका सादा जीवन, ईमानदारी, लेकिन प्रभु से दूरी। वो कहता था, भजन सिमरन बाद में कर लूँगा, अभी खेतों में बहुत काम है। संत आते तो नरमता से सिर झुकाता, पर बैठता नहीं। हर किसी से कहता, दिल साफ है, बस यही काफ़ी है। समय बीतता गया, खेत वही थे, पर शरीर थकने लगा। बच्चे बड़े हुए और दूर शहरों में जा बसे। हरिदास अब अकेला रहने लगा। अब वो सोचता, काश मैंने नाम की आदत डाल ली होती। वो 2.5 घंटे नहीं कर पाता, पर अब हर दिन कुछ समय कोशिश करता। पर मन टिकता नहीं, बहुत देर कर दी शायद। गांव में एक सत्संग हुआ, उसे भी उतना ही मिलता है जितना बच्चे से करता आया हो, बचपन से करता आया हो, क्योंकि भगवान हिसाब नहीं भाव देखते हैं। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। एक सुबह हरिदास बिस्तर से नहीं उठा। गांव के लोग इकट्ठा हुए। वो
आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था, किसी ने पूछा, दादा कुछ कहना है? हरिदास धीमे से बोले, आज सारा जीवन सामने आ रहा है। मैंने नाम नहीं लिया, फिर भी वो मुझे लेने आए हैं। और उनकी आंखों में एक आंसू बहा और होठों पर था, निरंकार निरंकार। हरिदास की मौत एक संदेश बन गई। हर किसी ने कहा, जिसने अंतिम समय में नाम लिया वो भी परमात्मा से जुड़ गया। अब गांव के कई लोग सुबह 5 मिनट सिमरन करने लगे। किसी ने कहा, 2.5 घंटे नहीं हो पाए तो क्या, कम से कम वो एक पल की पुकार तो हो। जिसे भगवान को लगे अब ये आत्मा मुझे सच में चाहती है। कुछ समय बाद वही संत फिर गांव में आए। किसी ने हरिदास की बात बताई। संत बोले, जिसने अंतिम क्षण में नाम लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी साधना कर ली। क्योंकि जब सांस कम रह जाए और फिर भी नाम लिया जाए तो वो नाम सीधे प्रभु तक पहुंचता है। सत्संगत जी ये कथा कहती है, नाम छूट जाए तब भी नाता नहीं छूटता, पर जब भी भाव से पुकारो परमात्मा हर पल सुनते हैं। 2.5 घंटे भजन सिमरन श्रेष्ठ है, लेकिन एक सच्चा पल भी पूरी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकता है। हर कोई जीतना चाहता है, पर जीतता कौन है? वो जो सबसे तेज दौड़ता है? नहीं, वो जीतता है जो गिरकर भी रुकता नहीं। आज की कहानी अर्जुन नाम के एक साधारण लड़के की है, जो जिंदगी की हर ठोकर को सीढ़ी बनाता है। उसने अपने हालात को बदला नहीं, बल्कि खुद को बदल लिया। और फिर एक दिन वो वहीं पहुंचा जहां तक कभी सोचा भी नहीं था, और सोचना भी उसके लिए सपना था। अर्जुन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पिता एक मामूली किसान, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तू क्या करेगा, तेरे पास तो चप्पल भी नहीं है। अर्जुन चुपचाप रहता, पर मन में आग भरता था। उसने तय कर लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे एक दिन ये दुनिया ताली हो जाएगी। स्कूल के बाद वह एक दिन खेत में काम कर रहा था और रात को पढ़ाई। मोमबत्ती की रोशनी में किताबें पढ़ता। उसने परीक्षा देने का सपना देखा। लोग हंसे, बोले, तेरे जैसे हजारों आते हैं और वहीं रह जाते हैं। पर अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने मेहनत को जवाब बना दिया। पहली परीक्षा में वह फेल हो गया। घर वालों ने कहा, अब छोड़ दे बेटा, खेत ही संभाल ले। गांव वालों ने कहा, समझदार बन, सपना देखना छोड़। लेकिन अर्जुन ने आंखों में आंसू पोंछे और कहा, अभी हार नहीं मानी है, सिर्फ सीखा है कि अगली बार कैसे जीतना है। इस बार उसने टाइम टेबल बनाया और दिन रात एक कर दिया। उसने आत्मविश्वास को मंत्र बनाया, मेहनत मेरी पहचान होगी। पैसे नहीं थे तो पुराने नोट्स, लाइब्रेरी और दोस्तों से ज्ञान लिया। और 1 साल बाद वो दिन आया, रिजल्ट आया। अर्जुन का नाम टॉप 10 में था। पूरा गांव तंग रह गया। जिसे कभी चप्पल तक नहीं थी, आज वो देश की सेवा करने जा रहा था। माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे। पिता की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, मेरा बेटा। आज अर्जुन युवाओं को यही कहता है, गिरो, टूटो, थको, लेकिन रुको मत।
क्योंकि जो थक कर भी चलता है वो एक दिन सबसे आगे निकलता है। कभी तुम्हारे हालातों में नहीं, तुम्हारी कमी तुम्हारे भरोसे में होती है। अगर वो भर गया तो पूरी कायनात भी तुम्हें रोक नहीं सकती। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सपना वह नहीं होता, सपना वही नहीं जो सोते वक्त आए, सपना वो है जो नींद तोड़ दे। अर्जुन जैसे लाखों युवा है, बस उन्हें चाहिए एक आत्मविश्वास, एक लक्ष्य और कभी न रुकने वाला इरादा। फिर कोई भी गरीबी के ताने या असफलता या हालात उन्हें रोक नहीं सकती। सत्संगत जी, सत्संग का एक दिन और जीवन बदल गया। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां इंसान को खुद समझ नहीं आता कि वह कौन है, कहाँ जा रहा है और क्यों जी रहा है। लेकिन ऐसे ही अंधेरे में जब कोई सत्संग का दीपक जलाता है तो भीतर एक उजाला फैलता है जो केवल रास्ता ही नहीं दिखाता बल्कि हम कौन हैं ये भी बता देता है। जिसने जीवन में सब कुछ पाया पर शांति खो बैठा था, फिर एक दिन सिर्फ एक सत्संग ने उसका जीवन बदल दिया। एक सफल लेकिन खोया हुआ युवक, सत्संगत जी राघव, एक बड़े शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पैसा था, बंगला था, गाड़ी थी, पर मन में खालीपन था। हर रात नींद की गोलियां खा लेता और हर सुबह उदासी के साथ उठता। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं जी तो रहा हूँ पर क्यों ये नहीं जानता। एक दिन एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। बातों बातों में बोला, चल न एक सत्संग में चले। राघव ने हंसकर टालना चाहा पर भीतर कुछ टूटा हुआ था। सोच लिया शायद वहाँ कुछ शांति मिले और चल दिया। हॉल में बैठते ही शांति का अनुभव हुआ। बोलने वाले संत की वाणी में गूंज नहीं थी, गहराई थी। संत ने कहा, जो बाहर दौड़ रहा है वो अंदर खाली होता है और जो भीतर भर जाए वो बाहर कभी नहीं टूटता। राघव की आंखें भर आई। ये तो जैसे उसी की कहानी थी। राघव ने पहली बार रात को बिना नींद की गोली के सोया। उसने स्वभाव से पहली बार आत्मा को देखा। सुबह उठकर एक अलग ऊर्जा थी। अब उसका दिन ईमेल से नहीं, नाम स्मरण से शुरू होता था। सत्संग से वो सिर्फ विचार नहीं, जीवन का सार लेकर आया था। अब ऑफिस वही था, काम वही था, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया था। अब हर काम सेवा बन गया। हर व्यक्ति में ईश्वर को देखने लगा। वो हफ्ते में एक बार सत्संग जाता पर रोज अपने जीवन में उसे जीता था। अब राघव खुद युवाओं को कहता, अगर जीवन में शांति चाहिए तो एक बार सत्संग जाना जरूर चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम खुद से मिलते हो और खुद से मिलना ही परमात्मा से मिलना है। और खुद से मिलना ही परमात्मा से मिलना है। अब उसके जीवन का सूत्र है, बाहर की दौड़ खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर भीतर स्थिरता आ जाए तो हर तूफान भी वंदन बन जाता है। सत्संग कोई प्रवचन नहीं होता, वो आत्मा का दर्पण होता है, जहाँ हम खुद को पहचानते हैं, जहाँ जीवन को नया दृष्टिकोण मिलता है, जहाँ मन बदलता है तो संपूर्ण जीवन बदल जाता है। अगर राघव बदल सकता है तो हम सब भी। सत्संगत जी,
दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक सत्संग विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।